Good morning, children. Say good morning to me also. Respected Father Carvalho, respected principal, staff of the school, and dear children. Today we are gathered here to pay Shraddhanjali to Father Agnello, जो इस दुनिया में आए, उनकी जयंती मनाई जाती है। मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए आपको कुछ बातें जीवन की बताना चाहूँगा जो मेरे जीवन में हुई और आगे चलकर आपके जीवन भी होना निश्चित है। जो स्टूडेंट है, जो इस दुनिया में आया है, किसी भी धर्म से आया है, वो इंसान है और अपने जीवन के अच्छे कर्मों को करते हुए फिर जहाँ से आता है वो ईश्वर उसको वापस अपने पास बुला लेता है। इसके आगे कोई इतिहास मनुष्य का नहीं हो सकता। ये कटु सत्य है जिसको मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूँ। आप किस धर्म में पैदा हुए और आपके क्या पूजा पद्धति हैं, वो आपके परिवार का और आपका विषय है। उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म को नीचा ऊंचा नहीं बताना चाहिए। ये आपकी इंसानियत की, आपकी पहली जीवन के अंदर एक विचारधारा उत्पन्न होनी चाहिए। मुझे आशा है कि फादर एग्नेल स्कूल में जो फादर कारवालो के नेतृत्व में आप और प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में टीचर्स के साथ मिलकर चल रहे हैं, वह यही थ्योरी है जिसको मैं कह रहा हूँ। ये नफरत की बात हमको नहीं करनी है और दूसरी बात करनी है कि अपने देश को कैसे आगे ले जाना है, अपने राष्ट्र को आगे कैसे ले जाना है। क्यों आप सब जानते हैं कि भारत एक मिला जुला गुलदस्ता है जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं। इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहाँ यहूदी भी रहते हैं, यहाँ बौद्ध भी रहते हैं। हर धर्म के लोग भारत में रहते हैं और अभी नहीं रहते हैं बेटा, बहुत बरसों से आदि अनादिकाल से इस भूमि पर एक अनेकता का निवास रहा है और एकता ही हमारी विशेषता है जो दुनिया में भारत को अट्रैक्ट करती। प्यारे बच्चों, ये हर व्यक्ति का योगदान इस देश में होना चाहिए। जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं, उनके विषय में, उनकी लाइफ के बारे में आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि वो इतने बड़े आदमी बने तो कैसे बने, क्योंकि आपको भी उस दिशा में जाना है और आपको भी एक दिन वही और उनसे भी बड़ा इंसान बनना है। वो भी एक इंसान थे जो ईश्वर के यहाँ से धरती पर आए और उन्होंने एक प्यार का, मोहब्बत का, इंसानियत का एक पैगाम दिया। उन्होंने क्या शुरू किया, इतना बड़ा स्कूल बनेगा, इतनी ब्रांच बनेगी, ये उन्होंने नहीं सोचा होगा कभी भी। वो तो अपने पथ पर चल रहे थे, अपनी दिशा की ओर, अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि ऐसा होगा, मगर जब मनुष्य चल देता है कि उसका डेस्टिनेशन खुद बना लेता है तो एक दिन अपनी मंजिल को पा लेता है और मंजिल इतिहास बन जाती है। वो एक ऐसा इतिहास बनती है कि वो एक व्यक्ति आता है ईश्वर का दूत बनकर, वो दुनिया को ईश्वर का मार्ग बताकर चला जाता है। आज हमको ये सोचने की ज़रूरत है। अब हम भारत में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, किस भी नाम से हम उसको पुकार सकते हैं, वो हमारे राष्ट्र, हमारे देश की बात कहता है। आप सबको जो स्कूल में सिखाया जाता है, ख़ास तौर पे फादर एग्नेल स्कूल, मैं काफ़ी ब्रांच पे जाता हूँ, इस तरह से बात करता हूँ जैसे मैं आज आपसे करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको कि इंसानियत क्या है। सबसे पहले हमको ये महसूस करना पड़ेगा हम इंसान हैं। हम भारत में पैदा हों
कि दुनिया के किसी भी देश में पैदा हो, हम इंसान ही रहेंगे, क्योंकि हमको उस ईश्वर ने इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है, और वह भेजा है सत्कर्म करने के लिए, दुष्कर्म करने के लिए नहीं भेजा है। ये बड़ा कीमती शरीर है जो धीरे धीरे बढ़ता है। आप कभी नर्सरी में आए होंगे तो आपको स्कूल में जब आए होंगे तो अजीब लगा होगा, क्योंकि आप उससे परिचित नहीं थे, मगर आज आप स्कूल से परिचित हैं, इसकी आइडियोलॉजी से परिचित हैं, जो सिखाता है कि फादर एग्नेल के मार्ग पर चलना है। प्यारे बच्चों, कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं है। अगर हमारा भाईचारा है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लव एंड अफेक्शन है हमारे बीच में, वो देश सबसे आगे बढ़ता है। तो हमारी पहली थ्योरी होनी चाहिए जो फादर एग्नेल ने हमको बताया कि प्यार से मिलते जुलते अपने डेस्टिनेशन को पाइए, और अपने देश की, अपनी जाति की, अपने धर्म की, जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं उसके प्रति वफादार होना है। ये नहीं कि उसको नहीं मानना है, और दूसरे का जो धर्म है उसका अपने धर्म से ज्यादा इज्जत और सम्मान करना है। क्यों? कि हर धर्म इंसानियत का एक ही दिशा में ले जाता है, और वह है ईश्वर एक है। हम अपने जीवन में देखते हैं, स्कूल लाइफ में देखते हैं, इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि जिसमें हम बार बार ये कहते हैं कि ईश्वर एक है और हम उसकी संतान हैं। ये कटु सत्य है, इसको जीवन में आपको अपनाना होगा। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, और इंसान इस दुनिया में आता है अपना कर्तव्य करके, एक मार्ग देकर, अपने जीवन से दूसरे को बड़ा बनाने की प्रेरणा देकर इस संसार से चला जाता है। यही फादर एग्नेल का स्कूल का मकसद है। और जो फादर जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, फादर उनके प्रति श्रद्धांजलि यही है कि देखिए, मैं एक बात कहा करता हूँ, मैं भाषण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 15 मिनट में मुझे कुछ ऐसी बात आपको बताना है कि जो आप मेरे अनुभव से अपने साथ लेकर जाएं। क्योंकि मैं एक बहुत साधारण घर में पैदा हुआ, और बचपन से ही देखिए, कहा जाता है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात। जब आप छोटे होते हैं तभी से पता लग जाता है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, एक बदमाश गुंडा बनेंगे या एक बड़ा इंसान बनेंगे, और अपने बाद भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। ये शुरू से पता लग जाता। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी आदतें अलग होती, मगर पता लग जाता है कि ये बच्चा आगे बढ़ के बहुत बड़ा इंसान बनेगा, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बड़ा आदमी बनता है, इस देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनता है। तो आप में से ही बनता है। आपके इस तरह के स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, अपना डेस्टिनेशन बनाकर वहां पहुंच जाते हैं। अब्दुल कलाम जी को देखिए, मुसलमान होने के बाद भी इस्लाम को मानने वाले थे, देश के राष्ट्रपति हुए, तो इसी धरती पर हुए। उन्होंने एक मैसेज दिया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई, ये हमारी कोई योग्यता नहीं है। योग्यता जो है हमारी, वो हमारे अंदर छुपी हुई है। बुद्ध ने कहा कि उसको निकालिए, किसको खोज रहे हो, वो तो आपके साथ है। कौन है? ईश्वर। और ईश्वर नहीं होगा, अगर हम ईश्वर को नहीं मानेंगे तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मगर सोच एक ही है, वो है इंसानियत। मैंने जीवन में देखा और मैंने एक मार्ग ले लिया कि मुझे एक काम करना है। मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे पास कुछ नहीं था, आज भी ऐसे ही, मगर कुछ तो है, वो है एक्सपीरियंस। जीवन में एक्सपीरियंस खुद के मनुष्य के अंदर होता है, आपके अंदर भी है। आप भी कुछ बनना चाहते हैं, आपने भी कुछ सोच लिया है, तो जब सोच लिया है तो उसको इंसानियत के दृष्टिकोण से नापते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़िए। दुनिया की कोई ताकत अगर आप इंसानियत को लेकर चलेंगे, आपको कभी बाधा नहीं आएगी, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है। कोई साधन हो या ना हो, अगर इरादा आपका पक्का है तो आपकी मंजिल जरूर आपको मिलेगी। मैं दुनिया में जाता हूँ, अभी मेरा परिचय दिया गया, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं एक साधु का जीवन जीता हूँ, कभी एक कलाकार था,
तो उस कला को जिंदा रखता हूँ, उस मार्ग को जिंदा रखता हूँ, वो मेरा प्रोफेशन है, उसको ध्यान रखता हूँ। मगर उसके बाद भी मैं कुछ और हूँ जो मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा परिवार नहीं है। अगर दुनिया में मेरा परिवार है तो इस सारी सृष्टि मेरा परिवार। इसीलिए भारत में कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा जब G20 हुआ तो क्या स्लोगन था हमारे देश का, वसुधैव कुटुंबकम। इसका भाव बताना चाहता हूं, ये किसी रिलीजन का नाम नहीं है, किसी का रिलीजन का स्लोगन नहीं है, वो स्लोगन है, इसका मतलब है संस्कृत में ये सारा विश्व मेरा कुनबा है। सब लोग, कोई अलग है ही नहीं, कोई काला गोरा भी नहीं है, कोई धर्म अधर्म भी करने वाला भी मेरा है। जो गलत काम भी करता है तो उसको भी गले लगाने की बात कहिए, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब जितने भी देश में हमारे रिलीजन है वो वहीं जाके खत्म हो जाते हैं कि सब मेरे हैं, मैं उनका हूँ और सदा उनका ही रहूँगा। तभी भारत बनेगा, तभी ही इंसान हम बन पाएंगे। तो मेरा आज यही पैगाम है, एक प्रतिज्ञा जरूर लेना है। आज पवित्र दिन है, उस व्यक्ति को हम श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वो बरसी मनाने के लिए आए हैं जिसने अपनी सोच को दुनिया में ले गया। और फिर आप जैसे कितने स्टूडेंट्स एक स्कूल से निकले होंगे फादर एग्नेल के, वो कितना मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उस इंसान का होगा कि इतने इंसानों को अपना जैसा बनाकर विश्व में भेज दिया। कहीं ना कहीं तो है जो हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि 100% वो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिली है, उनके पीछे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व है जो हर साल जयंती मनाकर याद दिलाता है आपको कि आपको बड़ा इंसान बनना है, दुनिया में अपना नाम करना है। क्यों कि शिक्षा के क्षेत्र से फादर एग्नेल ने जो बच्चों को बना के निकाला है, वो बच्चे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो अभाव में थे, बाल भवन में भी रहे, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, उसके पास मेरा आश्रम है ग्रेटर नोएडा में। वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो इतने बड़े बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे अगर इस देश की, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी बन जाए, अर्थात नेतृत्व लेने की प्रतिज्ञा कर ले, राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, तो भारत का नक्शा बदल सकता है। और ये श्रेय जाएगा हमारे फादर एग्नेल को, जिन्होंने हमें दिशा दी है। आओ बच्चों, अभी जो प्रेयर हुआ आपने सुना, अलग अलग धर्मों का प्रेयर हुआ, मगर प्रेयर एक ही चेतना देता है, चेतावनी देता है। जब आप छोटे थे, नर्सरी में, केजी में पढ़ते थे, फर्स्ट क्लास में आप पढ़ते थे इसी स्कूल में, तो एक दूसरे बच्चे का टिफिन आप रिसेस में तो खोल लेते थे ना? खोलते थे कि नहीं खोलते थे? खोलते थे। खोलते हैं, अभी भी खोलते हैं। क्या करते हैं उसको खोल के? एक दूसरे का टेस्ट करते हैं ना हम। ये भारत है, ये इंसानियत है, एक रिलीजन नहीं है। आप वो हैं जो ईश्वर का स्वरूप है। हर व्यक्ति, हर बच्चा ईश्वर का साक्षात स्वरूप है, वो निराकार है। और उसका आकार अगर कोई बनाता है तो फादर एग्नेल स्कूल का बच्चा बनाता है, फादर एग्नेल का डिसिप्लिन बनाता है, फादर एग्नेल का प्यार और मोहब्बत से जीना सिखाता है। तब हम इंसान बनते हैं और इंसानियत का ही पैगाम हमें दिया गया। और आओ हम मिलकर यही के जहाँ तक जाए, हमारी मंजिल कहाँ है जानते नहीं। हम अपना पास्ट भी नहीं जानते हैं, हम अपना फ्यूचर भी नहीं जानते हैं, हम अपना वर्तमान चाहते हैं। और वर्तमान है प्यार, मोहब्बत और सबको इंसान समझना, किसी को बड़ा छोटा नहीं समझना है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये पैगाम उर्दू में लिखा गया है। इसका भाव यही है कि हम इस देश को बनाने के लिए धर्म से उठकर अपने अपने धर्मों की रिस्पेक्ट करते हुए, दूसरे के धर्म का आदर करते हुए, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है, किसी से गंदी बात नहीं करनी है। अपनी बात को भी समझाना चाहते हो
तो प्यार से भी समझा सकते हैं। युद्ध कोई हल नहीं है। यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हो रहा है, हजारों लाखों मनुष्य मर रहे हैं, ये इंसानियत नहीं है कि इंसान इंसान को मार रहा है। कोई मजहब इसको सिखाता नहीं है। वायलेंस धर्म के नाम से भारत में जब होती है तो मेरे जैसे व्यक्ति को पीड़ा होती है। मुझे लगता है कि आप हमारी वेदना को समझेंगे। आप जब बड़े होंगे तो ऐसे इंसान बनेंगे, ऐसे देश को चलाने वाले महान पुरुष बनेंगे जो हम नहीं बन सके। हम तो मैसेज देके इस दुनिया को छोड़ जाएंगे, मगर आप व्यक्तिगत रूप से इस भारत को बनाने का प्रण करेंगे। उसके लिए सबको प्यार और मोहब्बत से, इसी तरह से स्कूल से जाएंगे तो कॉलेज से मिल जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं तो बहुत बड़े होकर भी आपस में अपना मेल जोल रखते हैं। यही फादर एग्नेल की जो तरीका है पढ़ाई करने का। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और समय जो दिया, करीब करीब मैंने उतना ही बोला है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फादर कार्नोवल को। आपने मुझसे जब भी मुलाकात होती है, मुझे आपसे बहुत एक रिस्पेक्ट तो आप देते ही, मुझे एक मार्क मिलता है। आपका विजन जो है, मैं कभी कभी उसको अपने जीवन में अडॉप्ट करने की कोशिश करूँ। आपके सामने नहीं बोलता हूँ, मगर मेरे दिल में आप थोड़ी सी बात करते हैं, मगर थोड़ी सी बात में भी मुझे कुछ मिल जाता है और मैं उसको ले लेता हूँ। क्योंकि मनुष्य हर वक्त सीखता है। पूरा नाम सिर्फ ईश्वर का है। मनुष्य तो हमेशा सीखता है, एक दूसरे से सीखते हैं। आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अच्छे इंसान बनना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय देश।